अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। बेटा अगेन दिस लेक्चर इज फॉर यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम्स, अपकमिंग एग्जाम्स दिसंबर और जून। ओके, दिस सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप डीपली एनालाइज करते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप एसएसआरबी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दैट इज यूजीसी नेट जेआरएफ। जी हां, आई एम डॉक्टर शाहिद एंड आई विल बी टीचिंग यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। तो जैसा कि आप जानते हो मेरा एक पेड बैच भी चल रहा है, तो जिसमें मैं डिटेल्ड कोर्स पढ़ा रहा हूं, लेकिन यहां पे यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैंने पीवाईक्यू सीरीज लाई है और आप भी मेरी चैनल से जुड़े रहेंगे। और अभी तक बेटा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है बेटा, बिकॉज यहां पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 20 से लेकर 24 तक जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं आपके एग्जाम में, वो सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। डिटेल बैच को ज्वाइन करने के लिए जस्ट कॉन्टैक्ट मी, माय कॉन्टैक्ट नंबर इज 7780817302। जस्ट टेक्स्ट मी एंड राइट यूजीसी नेट जेआरएफ एंड द सब्जेक्ट इज ऑफ कोर्स इट इज एजुकेशन। ओके, तो जैसा आप जानते हैं कल हमने लगभग 5-10 क्वेश्चंस किए थे और आज हम और 10-12 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आपको पता है मैंने पहले यूनिट नंबर 10 से स्टार्ट किया है। इससे पहले मैंने फिलॉसफी में 1-2 लेक्चर्स दिए हैं, लेकिन उसका कम रेस्पॉन्स होने की वजह से मैंने ट्रेंड को थोड़ा चेंज किया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत रेस्पॉन्स आप लोग दे रहे हो। मैं चाहता हूं कि आप जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ एंड यू विल इंशाल्लाह फील द डिफरेंस। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जामिनेशंस, चाहे वो आपका यूजीसी नेट है या कहीं और कोई और एग्जाम है, ठीक है। तो चले भाई बिना देर किए हम आज स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट सीरीज। जो क्वेश्चंस कल मैंने आपको कहा था 2 लेक्चर्स आने वाले हैं, एक में हमने 10 क्वेश्चंस किए और आज हम और 10-12 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखो बेटा। ऐसे क्वेश्चंस यानी मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस, ये आजकल ट्रेंड चल रहा है यूजीसी नेट, ये सारी एनटीए, ये सारे इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह का पैटर्न सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट लो, ये वाले क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। इसलिए ऐसी चीजों को, इस तरह के अगर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, उस पे थोड़ा बहुत आप ज्यादा ही फोकस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, सब्जेक्ट लिस्ट 1 है एंड लिस्ट 2 के साथ इसको मैच करके देना है। देखो अभी करेंगे, ये कोई मसला नहीं है। आप एलिमिनेशन मेथड भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। देखो फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं यहां पे ए वाला ऑप्शन है, देखो ए वाला ऑप्शन यहां पे है, सॉरी नॉट ऑप्शन, इट इज लिस्ट 1 में इट इज एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज। नंबर 1-2 इज इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज, राइट। सी इज राइट टू एजुकेशन एंड देन इज राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल सिंपल टू द पॉइंट है, बिकॉज हम एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज, ये हमारा अच्छा खासा टॉपिक है। डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स है, आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 30 है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे एंड मोर इंपॉर्टेंटली आर्टिकल 46, ठीक है। आर्टिकल 46 इज बेसिकली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनके लिए एजुकेशन है, ठीक। तो यहां पे आप अच्छे से देख लो, एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। मान के चलेंगे आपको इन 4 में से खाली एक पता है, वो क्या है, राइट टू एजुकेशन। ये तो सबको पता होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन का आएगा बेटा आर्टिकल 21A। तो आप इन 4 ऑप्शंस में देखो कहां कहां पे सी का 1 है, उसको रखेंगे, बाकी को हम क्या क्रॉस करेंगे। तो देखो अगर हम ए का सी, इसमें तो सी का 1 है, इसमें तो नहीं है। यहां पे सी का 1 है, इसको रखेंगे। सी का 3 है, इसको भी एलिमिनेट करेंगे। और यहां पे सी का 1 है, इसको रखेंगे। चले भाई हो गया। ओके, नाउ आपको पता है एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज जो है, अरे भाई ये किसको पता नहीं होगा, आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 में यही तो लिखा है एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज। तो ए का आएगा 2। तो देख लो ए का 2 कहां से है, ए का 2, अब यहां ए का 2 है तो यहां पे ए का 3 है, तो ये वाला तो कट हो जाएगा। ए का 3 है, चलिए अब बी का वी है। अब इंस्ट्रक्शन ऑफ माइनॉरिटीज मदर टंग, यस इट इज आर्टिकल
30, 50, 350A. It is V option, right? And number D is right of minorities to establish educational institutions. So it is Article 30. ये याद रखेंगे. So D का आएगा third. D का आएगा third. तो what is the right option? It is the D option that is right. बेटा अगर आपको इसमें से कुछ भी पता नहीं था तो आज आपने 4 आर्टिकल्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिली. इसको रटा मार के याद कर लो बेटा. मैं कहता हूं कि ये रिपीट भी हो सकता है. एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 29. प्राइमरी एजुकेशन, मदर टंग प्राइमरी एजुकेशन याद कर लो 350 आर्टिकल ए. एंड देन राइट टू एजुकेशन इज 21A. आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है. राइट माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इट इज आर्टिकल 40. अब बचा कौन? आर्टिकल 46. आर्टिकल 46 जो है एजुकेशन फॉर सोशल कास्ट सोशल ट्राइब, राइट. सो दीज आर द आर्टिकल्स. इसका आंसर डी ऑप्शन है. तो आगे बढ़ते हैं. उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है. भाई कमेंट क्यों नहीं करते? एक तो आप देखते हो इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं, लेकिन एक भी कमेंट आप नहीं करते हो. मुझे लगता है कि यू डोंट लाइक, इजंट इट? तो चलिए, वेदर यू लाइक और नॉट, बट मेरा काम है आप लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ठीक है. अब देखो क्वेश्चन नंबर 35, 135, वट एवर द क्वेश्चन इज. यहां पे हम ये नहीं देखेंगे, मैंने रैंडमली उठाया है. आई टुक इट रैंडमली माय डियर. इट इज 135. Okay. The Individuals with Disabilities Education Act provides free and appropriate public education to all children with disability. Okay, ये तो सबको पता है. What else is provided to all students under it? What else is provided to all students under it? अब यहां पे ये मसला है, What else is provided to all students? अब ये खाली डिसेबल्ड बच्चों की बात नहीं कर रहा है. देखो, प्रेफरेंशियल क्लासरूम असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन टू द स्कूल ऑफ देयर चॉइस, इंस्ट्रक्शन इन द लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट, पैरा प्रोफेशनल एड टू असिस्ट इंस्ट्रक्शंस. अगर हम ऑप्शन ए, बी एंड डी देखेंगे, दीज आर ऑल रिलेटेड टू डिसेबल्ड चिल्ड्रन. बाकी जो ऑल स्टूडेंट्स के लिए वो है लीस्ट restrictive environment. So this is the right answer, my dear. देखो, preferential classroom assignment, it is again for what? It is again for disabled students. अगर हम बात करेंगे transportation to the school at their choices, again it is for disabled. And paraprofessional aid to assist with instruction, it is again disabled. But for all का मतलब क्या है? इसमें disabled भी आ सकते हैं, abled बच्चे भी आ सकते हैं. उनके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है, that is instruction in the least restrictive environment. Hope you have got the point. आगे बढ़ते हैं बेटा. Yes. देखो बेटा, अगेन मैच द फॉलोइंग. मैंने कहा ना ये आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है. 2020 से 2024 तक बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं बेटा, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है. चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं. मैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन. अरे भाई, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ये तो पता ही है. इसमें क्या आएगा? इट इज 1986. ठीक बात है ना. नंबर 9, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का आएगा 2005. वेरी नाइस. पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट. ओ वाओ, ये तो हमने कल ही किया है, 1995. एंड RCI. अरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इसको गलत कर सकते हो? ये तो रिपीट हुआ है ना. तो RCI का आएगा 1. अब देखो कोड, देखो कहां कहां पे कोडिंग लगेगी. ए का आएगा जी 3. ए का 3. अरे भाई, अगर आपको खाली ये वाला ही पता होता ना तो आपका आंसर निकल आता. बी का IV है, बी का IV है, चलिए ठीक है. सी का 2 है, सी का 2 है, हमने अच्छे से लिखा. डी का 1 है, सो डी का 1 है. अरे वाह, सी ऑप्शन इज वेरी क्लियर. तो ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो क्या पता आगे भी पूछा जाएगा, है ना. तो बेटर इज प्रिपेयर योर सेल्फ एंड प्रिपेयर विद शाहिद सर. ठीक है, तो लाइक तो बनता है यार, इतनी मेहनत करते हैं, लाइक तो बनता है ना. तो चलिए बेटा, आप इतने खुदगर्ज हो, देखोगे लेकिन लाइक नहीं करोगे. ओके, तो चलिए बेटा. यस माय डियर. तो यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द टर्म
द टर्म UNCRPD इज एसोसिएटेड विद, देखो ये जो UNCRPD अगेन इट इज फॉर इंक्लूसिव फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ये एब्रिवेशन है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द राइट्स ऑफ द पर्सन इज विद डिसेबिलिटी। देखो कहां पे है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, कहां पे है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, बट यहां पे रेगुलेशन है इसलिए ये नहीं आएगा, इट इज राइट्स। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फेडरेशन, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये कॉन्क्लेव है, इसलिए बेटा सी ऑप्शन इज क्लियर। तो आज ही याद कर लो बेटा, UNCRPD जो है, UNCRPD, वन सेकेंड माय डियर, UNCRPD एग्जैक्टली इट इज 13th December 2006, 13th December 2006 में ये हुआ है, तो इसका डेट आप याद रखेंगे। एंड इसकी जो एब्रिवेशन है इट इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटी। डिटेल्ड बैच में हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, सारी चीजें, इसके अंदर कितने आर्टिकल्स है, सारी चीजें हमने वो डिस्कस की है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर, हाँ तो आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इन विच ईयर द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट वाज एनेक्टेड। तो PWD अगेन बेटा ये क्या बोल रहा है कि इन विच ईयर द पर्सन इज विद डिसेबिलिटी, यानी PWD एक्ट कब एनेक्ट हुआ था, तो आपको पता है अभी हमने इसको किया, इट इज 1995। ठीक है, इसका रिवीजन आया था 2016 में, इसके अंदर आपको पता है 7 डिसेबिलिटीज की बात हुई है, और 2016 वाले में कितना हुआ था, 21 डिसेबिलिटीज, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो अगेन दिस इज, फिर उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखना है। सलमन का डिक्लेरेशन आपका 1994 है, और बिकावो मिलेनियम फ्रेमवर्क जो है आपका है 2002, राइट। तो यूएन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन इट इज 1975। तो यूएन कन्वेंशन UNCRPD जो अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया था वो था 2006 सॉरी। एंड IEDC, हाँ IEDC जो है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन एट सेकेंडरी स्टेज, आपको पता है जो रमसा था, रमसा में ये इंक्लूड हुआ था, तो इट इज ऑब्वियसली इट इज 2009, राइट। तो अब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले क्या आएगा, पहले आएगा सी के बाद आएगा ए, CAB DE, CABDE, right, it is the third option, that is C option, that is your clear answer। okay, तो अब इन जैसे जितने भी यहां पे जो स्टेटमेंट्स है ना, तो इनके डेट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा, बस अब 2-3 क्वेश्चंस हैं, चलिए। हाँ जी बेटा, यहां पे भी आपको अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर्स। अब देखो इसमें बहुत क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद पढ़ेंगे। देखो RPWD एक्ट, इसका क्या डेट आएगा, कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ विद डिसेबिलिटी, आप ये खुद करेंगे। दूसरा, ठीक है, देखते हैं कितने आप में से हैं जो इस क्वेश्चन को करते हैं। एंटी एक्ट, नेशनल ट्रस्ट एक्ट मैंने आपको बताया है, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, ओके, एंड RCI एक्ट, आपको इन 5 को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कन्वर्ट करके देना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको लिखना है। ठीक है, पहले क्या है बेटा, RPW एक्ट, कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ विद डिसेबिलिटी, अनदर इज एंटी एक्ट, अनदर इज NP फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, RCI। तो इसको आप क्या करोगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, पहले कौन आया, उसके बाद इसके बाद। ठीक है, चलिए बेटा, आई थिंक वी हैव yes, in India again ये रिपीट हुआ है, in India the statutory body to set norms standards for teacher education in special education, it is again RCI। तो इसको करने की जरूरत नहीं है, RCI, Rehabilitation Council of India 1992, ये तो हमने पढ़ा है।
चले बेटा ये देखो, हाँ बस इट्स ओवर। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन माय डियर। उम्मीद करता हूं कि आपने ये वाला जो सेशन है, ये वाले क्वेश्चंस जो है आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। देखो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्लिक करना है। अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, अगर आपको लाइक करना है तो लाइक करो। भाई क्यों नहीं करोगे, इतनी सारी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर। थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning।